नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समाधोपितुमामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। यही विधि दुखित प्रदेश तुम्हारी अकसनीय दारुण तुम्हारी बीते संवत सहस्रासी अजी समाधि संभुअविनाशी राम नाम शिव सुमिरन लागे जाने सती जगत पति जागे जाय संभुवन वंदन कीना सन्मुख संकर आसन दीना लगे कहन हरि कथा रसाना दक्ष प्रदेश भये तेहि गाना देखा विधि विचारी समलायक रचनि कीन प्रजापति नायक बड़ अधिकार दक्ष जब पावा अति अभिमान हृदय तब नावा नहीं को अस जन्मा जगवाई प्रभुता पाए काई मन नाई दक्ष लिए मुनि बोली सब करन लगे नरचा देवते सादर सकल सुर जी पावत बंद भाग। किन्नर नाग सीध गंधर्वा मंदुर समेत सभे सुरनरवा लीन विरंची महे सुनिलाई चले सकल सुर गान बनाई सती वियोगे व्योम विमाना जाक चले सुंदर विधि नाना गुर सुंदरी करई कल्याणा सुनत श्रवण छूटहि मुनि जाना पूज्य उत्तम शिव कहेउ बखानी पिता जग सुनि कछु हर्षानी जो महेश होई आय सुदेहि कछु दिन जाय रहो निसरेहि पति परित्याग हृदय दुख भारी कहि न निज अपराध विचारी बोली सती मनोहर वाणी भय संकोच प्रेम रस सानी पिता भवन गुरु परम जो प्रभु आयसु होय तो मैं जाऊं आयतन आदर देखन कहे उनीक मोरे मन भावा यह अनुचित नहीं निवत पठावा दक्ष सकल निज सुखा बुलाई हमरे बयन तुम बिसराई ब्रह्म सभा हम सकल दुख माना कहते अजब करहि अपमाना जो बिनु बोले जाऊ भवानी रहै न सीध सलीन न जानी जगत पीत प्रभु हित गुण के जाइए बिनु बोले न सदेहा
भयउ महापरितापा। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबते कठिन जाति अवमाना। बहु द्रौपदी भयउ अति क्रोधा, बहुविध जननी दीन प्रबोधा। सेवक मानु न जाई सही, हृदय न होई प्रबोध। सकल समय हटे हतहि सब, बोली वचन सत्य। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी दिन संकर निंदा। सो फल तुरंत रहब सब खाऊं, भली भांति पछताव बिनाऊं। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनी जहाँ तहाँ हंसी मर्यादा। काटियता सुशील जो बसाई, श्रवण मुनि नत चलिय पराई। जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंदमति निंदत देहि, दक्ष सुख संभव यह देहि। कछहु तुरंत देह तेहि हेतु, उरधर चंद्र मौलि वृष केतु। अस कहि जोग अगिन तनु जारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। सती मरण सुनि शंभु गण, लगे करन मख टीस। जग विध्वंस विलोकि प्रभु, रक्षा कीन मुनि। दक्ष सुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखित थी। उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली। शिव जी का राम नाम स्मरण करने लगे। तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी शिव जी जागे हैं। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। शिव जी भगवान हरि की रसमयी कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देख समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया, तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद न हो। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उनको सबको आदर सहित निमंत्रित किया। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर, नाग, सिद्ध, गंधर्व सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चले। विष्णु, ब्रह्मा, महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चले। सती जी ने देखा अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गाना गा रही हैं, जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता। सती जी ने विमानों में देवताओं के जाने का कारण पूछा। तब शिव जी ने सब बातें बतलाई। पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई। सोचने लगी, यदि महादेव मुझे आज आज्ञा दें तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं, क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ा भारी दुख था। पर अपना अपराध समझकर वे कुछ कहती न थी। आखिर सती जी भय, संकोच, प्रेम से सनी हुई मनोहर वाणी से बोली, हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है। यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपाधाम, मैं आदर सहित उन्हें देखने जाऊं। शिव जी ने कहा, तुमने बात तो अच्छी कही, ये मेरे मन को भी पसंद आई, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा, यह अनुचित है। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया है, किंतु हमारे बैर के कारण उन्होंने तुमको भी बुला दिया। एक बार ब्रह्मा जी की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से वे अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो न शील स्नेह ही रहेगा और न मान मर्यादा ही रहेगी। यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी जहाँ कोई विरोध मानता हो उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता।
शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनहार सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। पर शिव जी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात न होगी। शिव जी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गणों को साथ देकर उनको विदा किया। भवानी जब पिता के घर पहुंची, तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आवभगत तक नहीं की। केवल एक माता भले ही आदर से मिली, बहनें बहुत मुस्कुराती हुई मिली। दक्ष ने तो उनकी कुशल तक नहीं पूछी। सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। तब सती जी ने जाकर यज्ञ देखा तो वहां कहीं शिव जी का भाग नहीं दिखाई दिया। तब शिव जी ने कहा था वो उनकी समझ में आया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पिछला पति परित्याग का दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस समय पति के अपमान के कारण हुआ। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख है, तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। यह समझकर सती को बड़ा क्रोध हो आया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया, परंतु उनसे शिव जी का अपमान सहा नहीं गया। इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब भी वे सारी सभा को हठपूर्वक डांट कर क्रोध से भरे वचन बोली, हे सभासदों और सब मुनीश्वरों, सुनो। जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा या कही या सुनी है, उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा, और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। जहाँ संत शिव जी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए, वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना वश चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट ले, नहीं तो कान मूंद कर वहाँ से भाग जाए। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत की आत्मा है। वे जगत पिता सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है, और मेरा यह शरीर दक्ष के ही वीर से उत्पन्न है। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृष केतु शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर का तुरंत ही त्याग कर दूंगी। ऐसा कहकर सती जी ने योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सती मरे, दोहे कर दिया। सती जी का मरण सुनकर शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु जी ने उनकी रक्षा की। समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र धरि चोट बताए। जग विध्वंस जाई दिन कीन्हा, सकल सुरन विधिवत बल कीन्हा। वै जग विदित रक्षक की सोई, जति कछु शंभु के मुख कहे होई। यह इतिहास सकल जग जानी, ताते मैं संक्षेप बतानी। सती मरत हरिसन वर मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। यही कारण हिम गिरि देह जाई, जनमी पार्वती तन पाई। जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तहाँ छाई। जहाँ तहाँ मुनि न सुवासन कीन्हे, उचित वास हिम भूधर लीन्हे। सदा सुमन फल सहित सब, गुण नव नाना जाति। प्रगति सुंदर शैल पर, महिया कर बहुमान। यशता सब गुणे जन बहाई, अग मृग मधु सुखी सब लाई। सहज मय रूप सम जीवन त्यागा, गिरि पर सकल करहि अनुरागा। सो शैल गिरि जा गृह आए, तिनु जनु राम भगति के पाए।
नित नूतन मंगल देहदासु ब्रह्मादित्य जावहि जसु जासु नारद समाचार सब पाए लोग कहीं के रस गाए शैलराज बड़ आदर कीना पद पखारि आसन कीना नाय सहित मुनि पद सिरुनावा चरण सलिल सब भवन सिधावा निज सौभाग्य बहुत गिरि बरना सुता बोली मेरी शरणा कालज्ञ सर्वस्य तुम गति सर्वज्ञ तुम्हारी कहु सुता के दोष मुनि वर हृदय विचार जय मुनि ये सब समाचार शिव जी को मिले। तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित दंड दिया। दक्ष की जगत प्रसिद्ध वही गति हुई जो शिवद्रोही की हुआ करती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में वर्णन किया। सती ने मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के शरीर से जन्म लिया। जब से उमा जी हिमाचल के घर जन्मी, तब से वहाँ सारी सिद्धियां संपत्तियां छा गईं। मुनियों ने जहाँ तहाँ सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिए। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के नए नए वृक्ष सदा पुण्य फलयुक्त हो गए, पुष्प फलयुक्त हो गए और वहाँ बहुत तरह की मणियों की खाने प्रकट हो गई। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है और पक्षी पशु भ्रमर सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक बैर छोड़ दिया और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते हैं। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसा राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान होते हैं। उस पर्वत राज के घर नित्य नए नए मंगल उत्सव होते हैं, जिसका ब्रह्मादि यश गाते हैं। जब नारद जी ने सब समाचार सुने तो वे कौतुक ही हिमाचल के घर पधारे। पर्वत राज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया, उनके चरणोदक को सारे घर में छिड़कवाया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों पर डाल दिया और कहा कि हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ हैं और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुँच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के गुण दोष कहिए। कह मुनि बिहसी धर्मभानी, सुधा तुम्हारे सकल गुण गानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी, सब लक्षण संपन्न कुमारी, कोई संतत प्रिय प्यारी, सदा अचल रही कर रही माता, यही तेज सुपई की माता, कोई पूज्य सकल जग माही, यही सेवत करू दुर्लभ नारी, यही करना सुनी संसारा, वे चढ़ी हई पतिव्रत हसिधारा, लक्षण सुधा तुम्हारी, सुनहु जे अब गुण विचारी, अगुण अमान मात पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना, योगी जटिल असाम मन, लगन अमंगल वेश, अस स्वामी नारद मुनि ने हंसकर रस युक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर, सुशील, समझदार है
उमा, अंबिका, भवानी इसके नाम हैं। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है। ये अपने पति को सदा प्यारी होगी, इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इससे इसके माता पिता यश पाएंगे। ये सारे जगत में पूज्य होगी और जो इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ न होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब इसमें जो 2-4 अवगुण हैं उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन, लापरवाह, योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा, अमंगल वेश वाला, ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी। मुनि मुनि गिरा सरत सिर जाने, युग संपत्ति महाशानी, नारद हुए देव न जाना, दशा एक संग जब दिन गाना, सकल सखी गिरजारी मैना, पुलक शरीर भरे जन नैना, कोई न मिशा देव ऋषि भाषा, उमा सो बचन धरि धरि आशा, उपजे उसे उत्पन्न कमल सनेहु, मिलन कठिन मन भाषण में, जानि तू अवसर की दुराई, सती कुछन मैं गुण गाई, दुखी न होई देव ऋषि वाणी, सोचहि दंपति सखी सयानी, गुरधनि धीर करई गिरनाऊ, कहु नाथ ना करिए उपाऊ, कह मुनीस हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लिया, देव तनुज नर नाग मुनि, ओम नभे तनहार। नारद मुनि की वाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमवान और मैना को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबको बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न होती है। सारी सखियां पार्वती, पर्वतराज, हिमवान, मैना सभी के शरीर पुलकित थे, सभी के नेत्रों में जल भरा था। देवर्षि के वचन असत्य नहीं हो सकते, यह विचार कर पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उन्हें शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो गया, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गई। देवर्षि की वाणी झूठी न होगी, यह विचार कर हिमवान, मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान, सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, नाग, मनुष्य, मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। तदपि एक मैं कहूँ पाई, कोई करे जो नहीं सहाई, जग बन मैं वरन तुम पाई, ये वही सत संशय नाई, ये देवर के दोष बखाने, ये सब शिव महिमय अनुमाने, जो विवाह शंकर सन होई, दोषो गुण सम कर सम होई, जो वही से शरण हरि करहि, उन कछु दिन कर दोष न धरहि, मानुष सानु सर्वरस भाई, इनका मंद कहत को नाही, स्वर अशुभ सलिल सब भाई, दूसर को अवनीत न करहि, समरथ कहूँ नहीं दोष बुझाई, रवि पावक रुद संजीवनी, जो बस शिक्षा करहि नर, करहि वेद अभिमान, परहि कलप भरि भरत महु, जीव ईश समान। तो भी
एक उपाय मैं बताता हूँ, यदि दैव सहायता करे तो वो सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया, परंतु मैंने वर के जो दोष गुण बतलाए हैं, मेरे अनुमान से वे सभी शिव जी में हैं। यदि शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कुछ दोष नहीं लगता। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहाँ जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है। सुरसर जल के बारुनि गाना, कबहु न संत करहि जेहि माना। सुरसर मिले सो पावन जैसे, नीर मनीष ही अंतर कैसे। सबु सहज समरथ भगवाना, यही विवाह सब निधि कल्याणा। दुराराध मैं आहि महेशु, आशुतोष मुनि करेशु। जो तप करे तुम्हारी तुम्हारी, माहिम में सतही पुरारी। यद्यपि वर अनेक जग माही, यही कह शिव कहि दूसर नाहि। वरदायक प्रणतारक भंजन, कृपा सिंधु सेवक मन रंजन। इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, कही न कोटि जोग जप साधे। अस कहि नारद सुमिरि हरि, गिरि जहि दीन आशीष। होई है कल्याण तब, संशय सजहु गिरीश। गंगा जल से बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग उसका पान नहीं करते, पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है, ईश्वर और जीव में वैसा ही भेद है। शिव जी सहज ही समर्थ हैं, क्योंकि वे भगवान हैं, इसलिए विवाह में सब प्रकार कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी क्लेश तप करने से वे बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक हैं, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। शिव जी वर देने वाले, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र, सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा। हाँ बोलो भाई। ठीक है, ठीक।
समय सुख कथन घोरे देव बड़े दाता बड़े संकट बड़े घोरे देव बड़े दाता बड़े संकट बड़े घोरे गाँव बसत वामदेव मैं कबहू न होरे गाँव बसत वामदेव मैं कबहू न होरे अति भौतिक बाधा भय के किंकर तोरे अति भौतिक बाधा भय के किंकर तोरे देव बड़े दाता बड़े संकट बड़े घोरे देव बड़े दाता बड़े संकट बड़े घोरे वेग बोली बलि दिए करतूत कठोरे वेग बोली बलि दिए करतूत कठोरे तुलसी दल रूढ़्यो चहे सठ साधि सिरोरे तुलसी दल रूढ़्यो चहे सठ साधि सिरोरे देव बड़े दाता बड़े संकट बड़े घोरे देव बड़े दाता बड़े संकट बड़े देव बड़े दाता बड़े शंकर बड़े भोरे किए दूर दुख सबन के जिन जिन कर जोरे। हे शंकर, आप बड़े देव हैं, बड़े दानी हैं, बड़े भोले हैं। जिन जिन लोगों ने आपके सामने हाथ जोड़े, आपने बिना भेदभाव के उन सब लोगों के दुख दूर कर दिए। सेवा सुमिरन पूजिबो पात आखत थोरे दिए जगत जहाँ लगी सबे सुख गज रथ घोरे। आपकी सेवा स्मरण पूजन में तो थोड़े से बेल पत्र और चावलों से ही काम चल जाता है, परंतु इसके बदले में आप हाथी रथ घोड़े जगत में जितने सुख पदार्थ हैं सो सभी दे डालते हैं। गांव बसत भाव देव मैं कबहू न निहोरे अधि भौतिक बाधा भई ते किंकर तोरे। मैं आपके गांव काशी में रहता हूँ। मैंने कभी आपसे कुछ नहीं मांगा। अब आदि भौतिक कष्ट के रूप में ये आपके किंकर गण मुझे सताने लगे हैं। इसलिए बेग बोली बलि बरजिए कर तूती कठोरे तुलसी दली रूंध्यो चाहे सठ साखी सिहोरे। इसलिए आप इन कठोर कर्म करने वालों को जल्दी बुलाकर डांट दीजिए। मैं आपकी भलैया लेता हूँ, क्योंकि ये दुष्ट तुलसीदास रूपी तुलसी के पेड़ को कुचलकर उसकी जगह साकोट सहोर के पेड़ लगाना चाहती। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।